पहला दिन और महीना का पहला रविवार प्रभु यीशु मसीहा की उपस्थिति में हम सब लोग आए हैं और हम अपने हृदय को खोलकर प्रभु के वचन को हम सीखेंगे आज और उस पर मनन करेंगे। और आज जो मनन करने का विषय है वो पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11, 12, 13, 14, 15 तक है। आज जो अध्ययन करेंगे हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11 वचन से हम पढ़ने के लिए पढ़ेंगे और उस वचन से आज हम उस बात को हम लोग आज सीखेंगे। आइए हमारे साथ एक आदमी पढ़ेंगे। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हालेलुया। आज इस वचन पर हम ध्यान करेंगे। हम 11 वचन से इसलिए प्रभावी की इस बात को हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वह सुसमाचार आपस में प्रेम रखने से शुरू होता है। हालेलुया। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वह यह है, सुसमाचार का पहला वचन क्या है कि हम आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। यदि हम पापी थे तो उस समय हमको सुसमाचार फर्स्ट दिया गया था कि पाप से मन फिराओ और प्रभु में विश्वास करो। जब हमने मन फिराकर प्रभु पर विश्वास किया तो हमारे प्रतिदिन जीने का जो सुसमाचार है वो पहला वचन है कि हम आपस में क्या रखें। इसलिए लिखा है क्योंकि जो समाचार हमने आरंभ से मतलब मेरे मसीहा ने हमसे कहा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। 12 वचन बताती है कि प्रेम कौन नहीं रखता है? जो हत्यारा है वही प्रेम नहीं रखता। अगर हम कहें कि हम अपने भाई का अपराध क्षमा नहीं करेंगे और हम उससे प्रेम नहीं रखेंगे, हम उनकी सहायता नहीं करेंगे, हम उससे मिले नहीं रहेंगे, तो प्रभु का वचन बताती है 12 वचन में, कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था, जिसने अपने ही भाई को घात कर दिया। क्यों घात किया? क्योंकि उसके भाई का काम क्या था? धर्म के थे। वो मेल मिलाप करते थे, वो मिले रहते थे, वो अपने भाई से प्रेम करते थे, लेकिन कैन ने अपने भाई को घात कर दिया। यदि हम अपना आपस में प्रेम नहीं रखते हैं तो हम कैन के ही समान हत्यारे हैं और मसीह का प्रेम हमारे अंदर नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है प्रेम इसी में सिद्ध हुआ है कि हम आपस में प्रेम रखें। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं। अगर हम आपस में प्रेम नहीं रखते हैं तो हम प्रभु में बने नहीं रहते हैं। आज जो हमें रोटी तोड़ते हैं या दाखरस पीते हैं, ये दो पवित्र संस्करण है। ये दो बात हमें सिखाती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में, उसके लहू में और उसके जीवन में हम बने हैं, उसके मृत्यु में और उसके पुनरुत्थान में भी जुड़े हुए हैं। इसलिए तो रोटी और दाखरस ये दो बात की गवाही देती है। हालेलुया। रोटी गवाही ये देती है कि जिस प्रकार ये वचन बताती है, जिस प्रकार हम यीशु मसीह में जब हम सहभागी लेते हैं तो हम उसके पापों के कारण मर जाते हैं। जिस तरह यीशु मसीह पिता की महिमा के लिए तीसरा दिन जिलाया गया तो हम उनके साथ जीवंत होते हैं। तो उसका ये रोटी दर्शाती है
जब रोटी जब हम खाते हैं तो उसके देह में और उसके लहू में और देह में सहभागी होते हैं। जब दाखरस की बात आती है तो उससे पता चलता है कि हम उसके लहू में सहभागी हैं, तो उसके बलिदान में सहभागी हैं, क्योंकि उसी के लहू बहाए जाने से हमारी पाप की क्षमा मिली है। तो यहाँ पर वचन बताती है कि यदि हम प्रभु के देह में और उसके मृत्यु में और पुनरुत्थान में सहभागी होना चाहते हैं और उसके जीवन में सहभागी होना चाहते हैं, तो उनके लिए पहला सुसमाचार है कि हम आपस में प्रेम करें, तभी हम सिद्ध कर सकते हैं कि हम प्रभु में बने हैं। क्योंकि वचन बताती है यदि कोई आपस में प्रेम ना रखे तो वो परमेश्वर में बना नहीं रहता। इसीलिए हम अपने आप को परखें। यदि हम आपस में भाई लोगों से, बहन लोगों से दुष्टता रखते हैं, झगड़ा रखते हैं, एक दूसरे को पाप में गिराना चाहते हैं और हम उसको घृणा से देखते हैं, तो जान लीजिए कि आपके अंदर वो मसीह का प्रेम नहीं है। आप एक हत्यारा के आत्मा से ग्रसित हैं। जिस तरह कैन एक हत्यारा था और अपने भाई का जो कर्म अच्छे थे उसको घात कर दिया, इसीलिए आप उसको दांत काटते हैं। इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा यदि मसीह मेरे अंदर है तो हम आपस में प्रेम रखेंगे। यही तो मसीह का पहला सुसमाचार का 11 वचन, जो सुसमाचार हमने आरंभ से सुना है वह यह है, क्या है? हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, इसी से हम परमेश्वर से में बने रहते हैं। यदि हम उसमें बने कैसे रहेंगे? जब हम आपस में प्रेम रखेंगे तब हम परमेश्वर से में बने रहेंगे। ऐसा प्रभु का वचन हमें सिखाती है। तो यहाँ पर बताता है कि जो प्रेम नहीं रखता है, यह लिखा है ना, वो हत्यारा है। 15 वचन, जो कोई अपने भाई से, 15 वचन पर ये, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, लिखा हत्यारा है। वो कैन के समान हत्यारा है। और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन। तो हम प्रभु भोज जो लेते हैं, इससे यह दर्शाते हैं कि हम जीवित हैं तो मसीह के साथ जुड़े हैं। अगर शरीर से हम छूट भी जाएंगे तो हम मसीह के साथ भी अनंत काल तक वास करेंगे। जब ये बात हम विश्वास करते हैं कि हम उनके शरीर में, पुनरुत्थान में और उसके लहू में सहभागी हैं, तो एक बात याद रखिए कि हम उसके जैसा प्रेम करें। वचन बताती है 3 अध्याय 7 वचन पर ये, हे बालकों, किसी के भरमाने देखिएगा, आप अपने भ्रम को दूर कीजिएगा, अपने आप को आप कंफ्यूज दूर कीजिए। आप जो भ्रम में है कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं भी रखेंगे फिर भी अनंत जीवन में जाएंगे, यह भ्रम दूर कीजिए। प्रभु का वचन बताता है, हे बालकों, तुम भरमाए ना जाओ, भ्रम में ना रहो। लिखो, पढ़ो आगे। जो धर्म के काम करते हैं वही यीशु के समान धर्मी हैं। जो धर्म के काम नहीं करते वो धर्मी राज में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और धर्म का काम आरंभ भी होता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, आरंभ भी होता है। आरंभ का सुसमाचार यही है, जब हम प्रभु में अपने पापों से क्षमा पा लेते हैं और उसके लहू से हम धुल जाते हैं, तो पहला जिम्मेदारी जो हमको परमेश्वर देता है वो आपस में प्रेम रखने का जिम्मेदारी है। समझ जाइए। और यदि हम आपस में दांत काटें, आपस में झगड़ा करें, आपस में मनमुटाव रखें, आपस में ऐसा रहें, तो परमेश्वर का वचन बताती है आपस में बदनाम करते रहें तो ये कैन के समान हत्यारा है और वो हत्यारा में अनंत जीवन नहीं। यह लिखा है 15 वचन में 3:15, कोई अपने भाई से बैर रखता है या बहन से, वो हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं, किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं। इसीलिए हमें इस बैर की भावना से अलग होकर हम आपस में प्रेम रखना है। बहुत सारी बात होती है हमारे जीवन में, बहुत सारी बात ऊंच नीच होती है, लेकिन सब बात भुलाकर हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। और देखिए, यह हत्यारा क्या करता है? ये 3 प्रकार के जीवन में, आपके जीवन में ये काम लेकर आती है। जब कैन के समान जब हम बैर रखेंगे तो 3 प्रकार के जीवन में आपका पाप आएगी। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय
15-16, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 15-16। तुम न तो संसार से हाँ। और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यहाँ पर फिर यूहन्ना बता रही है अपने लोगों को कि पर भाई से प्रेम रखो, बहन से प्रेम रखो, लेकिन संसार से प्रेम ना रखो। संसार से प्रेम रखने का मतलब क्या है? संसार से जो प्रेम रखता है वही हत्यारा है। संसार में इज्जत पाने के लिए दूसरे को बेइज्जत करते हैं। संसार में अपने आप को ऊपर ठहराने के लिए दूसरे को नीचा ठहराते हैं। संसार में अपने आप को जयवंत होने के लिए दूसरे को मारते हैं। संसार का धन लेने के लिए उसका हत्या करते हैं। क्या नहीं है क्या? हाबिल का संपत्ति लेने के लिए उसका मार दिया ताकि उसका जितना भेड़ बकरी हो सब मेरा हो जाए। इसलिए कैन के समान हत्यारा। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है कि क्यों कैन ने हाबिल को हत्या किया? क्योंकि उसको भाई से प्रेम नहीं था, संसार के दौलत से प्रेम था। हालेलुया। संसार से प्रेम था। इस बातों को हमें समझना होगा कि संसार से जो कोई प्रेम रखता है, हाँ फिर से 15 वचन, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम देखा। संसार से अगर प्रेम हो गया तो भाई से प्रेम नहीं होगा। यही तो है घटना। अपने आप को ऊंचा ठहराना चाहते हैं, अपने धन एक छोड़ना नहीं चाहते कि हम प्रेम में। वचन बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, एकलौता बेटा दिया। प्रेम में कुर्बानी देना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, त्याग है। बिना त्याग का, बिना कुर्बानी का प्रेम नहीं सिद्ध होता है। याद रखिए। वो तुरंत वहां पर वचन अगर पढ़ेंगे 3 अध्याय में, यदि अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर दया ना करे तो उसका प्रेम सिद्ध नहीं है। प्रेम सिद्ध इसी में होता है कि यदि कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाए, यदि ठंडा से कांप रहा है तो उसको कपड़ा दे। इसी से प्रेम सिद्ध होता है। तभी तुम कह सकते हो कि मैं भाई और बहनों से प्रेम रखता हूं। इसलिए प्रभु का वचन बताती है, और जिसे संसार से प्रेम है वो देगा, वो नहीं देगा। बोला हम एक कपड़ा दे देंगे, हम 500 रुपया का क्यों देंगे उसको? कोई बीमार है तो हम 100 रुपया के इलाज दवा दिला सकते हैं उसको, प्रेम करने के लिए, अगर प्रेम है तो। नहीं तो हम क्यों 100 रुपया खर्चा करें? क्योंकि आपको संसार से प्रेम है। इसीलिए जब संसार का प्रेम रहता है तो पिता का प्रेम नहीं, दया खत्म हो जाती है, हृदय कठोर हो जाती है। समझ रहे? अब देखिए 16 वचन पढ़िए। क्योंकि जो कोई संसार में है, हाँ, अर्थात शरीर की अभिलाषा। 3 बात यहाँ पर पैदा होता है। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 16 वचन में, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अदार्थ शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीनों पिता की ओर से नहीं है। जब देखिए, जब संसार का प्रेम आपके अंदर आएगा तो सबसे पहले आपका हृदय कठोर होना शुरू होगा, दया आपके हृदय से उतरना शुरू होगा, और एक दूसरे को कैसे लूटेंगे, कैसे उनको हड़पेंगे, ये आपके मन में लालसा शुरू होगा। और देखिए यहाँ सबसे पहले उसको जो उत्पन्न होता है, यहाँ लिखा है शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। शरीर की अभिलाषा, यहाँ 3 चीज उत्पन्न होता है। जब आप भाई से प्रेम करने में असफल होंगे, जब आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने में विफल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, आपके अंदर 3 बात उत्पन्न होगी। पहला, शरीर की अभिलाषा उत्पन्न होगी। शरीर की अभिलाषा क्या है? जैसे आप जानते हैं कि गलातिया के पुस्तक 5 अध्याय 19 वचन से 21 वचन तक जो लिखा है वो शरीर की अभिलाषा में आता है, जो आप वचन से पढ़ सकते भी हैं। पहला कुरिन्थिया में भी 6 अध्याय 9 वचन में आप पढ़ सकते हैं। देखिए शरीर की अभिलाषा क्या है? शरीर की अभिलाषा वे विचार, बैर, घृणा, हत्या और काम वासना, बेश्यागमन, मूर्ति पूजा और पर स्त्री गमन, ये सार्व जो है शरीर की इच्छा, मतलब पाप करने की इच्छा आपकी उत्पन्न होगा।
हम जो धन या जिस वस्तु को देकर दूसरे पर दया कर सकते हैं और ये सिद्ध कर सकते थे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और मैं आपसे प्रेम करता हूं, वो दे करके वो चीज रोक करके कहां खर्चा करेंगे? बेश्यागमन में, अपने ऐश मौज में। यहां देखिए लिखा है, बेविचार में, घृणा करने में, दूसरे का काम बिगाड़ने में, हत्या करने में खर्चा करेंगे, दुष्कामना, बेश्या और मूर्ति पूजा में खर्च करेंगे। क्योंकि आपका जब शरीर की वासना पैदा होता है, शरीर की अभिलाषा पैदा होता है, तो वह आपको मतलब शरीर की अभिलाषा की ओर, वो पाप की ओर लेके जाएगा। और वहां आपका इसमें आनंद से खर्चा करेंगे, उससे ज्यादा खर्चा करेंगे। ये शरीर की अभिलाषा है, शरीर का काम है। हालेलुया। हत्या करेंगे, ये शरीर की अभिलाषा है। लिखा उसमें पढ़ो, गलातिया पुस्तक 5:19 से 21 वचन तक पढ़ो, क्या लिखा है? गलातिया 5:19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और बहुत सारे काम हैं। और मैं इसके पहले कह देता हूं और कह भी दिया हूं, ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लिखा है ये सब परमेश्वर के राज्य के वारिस, अनंत जीवन इसमें नहीं। क्योंकि शरीर की अभिलाषा उसके अंदर उत्पन्न होती है। संसार से जो प्रेम करता है, संसार का प्रेम में 3 चीज उत्पन्न होता है। पहला शरीर की अभिलाषा, दूसरा आंखों की अभिलाषा, दूसरा है आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा में क्या आता है? गंदे पिक्चर देखना, गंदे गंदे मूवी देखना, सिनेमा, सीरियल, एकदम ऐसे ऐसे गंदे जगह पर जाना जो कि मतलब गलत कामों की ओर लेके जाता है, जो अपने आंखों को तृप्त करता है। देखिए, आंख की अभिलाषा में दाऊद पड़ा। दाऊद उसको राजा था, उसको युद्ध में जाना था उस समय, लेकिन वो अपनी आंखों की अभिलाषा को तृप्त करने के लिए यो युद्ध में नहीं जा करके वो अपने छत के ऊपर गया ताकि देखे कि हमारा कहां कहां क्या क्या है। और आंखों को तृप्त करने के लिए वो छत पर गया, जिसके कारण वो बुराई में पड़ा। क्योंकि वो आंखों को तृप्त करने के लिए, कई लोगों का ये मनसा रहता है, कटा शॉप जाएंगे घूमने के लिए, मॉल जाएंगे घूमने के लिए, पार्क जाएंगे घूमने के लिए। क्यों इसका मन रहता है कि हम पार्क में जाएंगे? पार्क में क्या परमेश्वर का वचन मिलता है? मॉल में क्या मिलता है बताइए? कुछ नहीं खरीदना है, कोई शॉपिंग नहीं करना है, फालतू जगह घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि आंख की अभिलाषा को तृप्त करना है। थिएटर में क्या मिलता है? आंख की अभिलाषा तृप्त होती है। मोबाइल में दिन रात जो लगा रहता है, क्या रहता है? आंख की अभिलाषा तृप्त करती है। ये इस प्रकार पहले शरीर की अभिलाषा उत्पन्न होती है, फिर आंख की अभिलाषा उत्पन्न होती है। इस तरह से जब ये पाप और भी आगे बढ़ जाता है, तब तीसरा नंबर पे पहुंचता है जीविका का घमंड। तब अपने जीवन के घमंड उत्पन्न उसको होता है। जीविका घमंड में क्या आता है? धनवान बनना, ऐश्वर्यमान बनना, बलवान बनना, चिकित्सक बन जाना, सुख विलास को चाहने वाला, जन धन को चाहने वाला और विज्ञान को चाहने वाला, शिक्षा, विज्ञान और आर्थिक व्यवस्था, जन साधन, ये धर्म के काम, ये सब क्या है? ये एक जीविका का घमंड है कि मेरे जैसा कोई धर्मी नहीं है, मेरे जैसा बलवान नहीं है, मेरे जैसा ऐश्वर्यवान नहीं है। मान के चलिए, अगर आपके घर में कोई डॉक्टर बन गया, MBBS बन गया, तो आपको रोगों के विषय में आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि आप प्रभु कहेंगे टेंशन नहीं लीजिए प्रभु, मेरे घर में डॉक्टर है, ये इलाज कर देगा। इस रीति से परमेश्वर के प्रति आपका हृदय कठोर होता चला जाएगा। पहले आप बुराई में, शरीर की अभिलाषा में गिरेंगे, दूसरी आंख की अभिलाषा में गिरेंगे, तीसरी आप जीविका का घमंड। जब जीविका का घमंड होता है, तब जो है परमेश्वर के सामने झुकना नहीं चाहता। उस दिन से अपने आप को परमेश्वर से अलग करना चाहेगा।
और अपने सुख विलास में आनंद मनाएगा। वो सुख विलास को चाहने वाले, वचन बताती है अंत के दिन में ऐसा है, आने वाला है कि लोग परमेश्वर को नहीं बल्कि सुख विलास को चाहने वाले होंगे। परमेश्वर को ढूंढने के लिए चर्च में नहीं आएंगे, परमेश्वर को खोजने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर को अपनाने के लिए आराधना नहीं करेंगे। वो इसलिए करेंगे ताकि हमारा धन संपत्ति ऐश आराम बढ़े, इसलिए प्रभु के पास आएंगे। और ऐसे हो चुके हैं, इसीलिए आते हैं प्रभु के पास, ताकि उसका धन संपत्ति ऐश आराम और सुखमय और सुख विलास का जीवन वो जी सके, इसलिए वो प्रभु के पास आते हैं। क्या ऐसी भक्ति करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। आजकल कलीसिया में बहुत सारे लोग धनवान बनने के लिए आते हैं, इस लालसे से आते हैं हम कलीसिया में जाएंगे तो हम पैसा वाला बन जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने धनवान लोगों से कहा मन फिराओ और अपना धन गरीबों को बांट दो और तुम मेरे पीछे हो लो। सोचो कहां पर हम जा रहे हैं। चेला ने पूछा कि धनवान को परमेश्वर के राज्य में जगह है प्रभु? परमेश्वर ने बोला धनवान को परमेश्वर के राज्य में जाना बहुत कठिन है। एक सुई के नख में ऊंट का पार होना सहज है। एक सुई के छेद में जिसमें हम धागा डालते हैं उसमें ऊंट पार होना सहज है, लेकिन धनवान परमेश्वर के राज्य में जाना सहज नहीं। आज संसार में विश्वासी लोग धनवान बनना चाहते हैं। इजराइल को परमेश्वर ने कहा तुम घोड़ा और रथ नहीं रखना। क्यों बोला परमेश्वर ने? बोला तुमको घमंड हो जाएगा और इसलिए तुम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेगा। गिदौन को क्यों बोला कि सब योद्धा को सब घर भेज दो, सिर्फ 150 योद्धा लेकर के लड़, क्योंकि मैं तुझे जयवंत करूंगा। क्यों? लाख योद्धा नहीं चाहिए था परमेश्वर को, क्योंकि सब लोग घमंड करता अपने बल पर, अपने विद्या पर, अपने ज्ञान पर, इसलिए परमेश्वर ने सबको लौटा दिया। प्रिय परमेश्वर के लोग, आपको यह बात को समझना होगा, जीविका का जो घमंड है वो मेरे हथियार से, हमारे जीवन से, अपने ज्ञान से, विज्ञान से, हमारा धन से, ऐश्वर्य आराम से, सुख विलास को चाहने वाले ये सब लोग परमेश्वर के विद्रोह पैदा करते हैं। यही लोग कहते हैं परमेश्वर का जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, ये हम क्यों जाएंगे प्रार्थना में, क्या लेने जाएंगे। और यही इसी तरह मन कठोर होते 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 वो परमेश्वर का विद्रोह करने लगते हैं। और जानते हैं परमेश्वर का विद्रोह या बलवा करना, इसी को पवित्र आत्मा का विरोध पाप बोला जाता है। परमेश्वर का विद्रोह, परमेश्वर से बलवा करने वाला ही पवित्र आत्मा का विरोध पाप बोला जाता है। हालेलुया। इसलिए ये बात को आपको समझना होगा। जो गिनती 15 अध्याय में 16 अध्याय में 15 अध्याय में अगर पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में, तो वहां पर आपको 3 व्यक्ति को परमेश्वर के विरोध में खड़ा बलवा करने वाले 3 लोग मिलेंगे। क्यों ऐसा हुआ जानते हैं? क्योंकि वो लोगों से, अपने भाइयों इजरायली लोगों से प्रेम नहीं रखते थे। वो तीनों लोग, उसको चाहा था कि हम बड़े सिंहासन पाएं, बड़ा नाम पाएं, जबकि परमेश्वर ने उनको उसको दे दिया था न्याय करने का, लेकिन फिर भी उसका इच्छा रहा कि और बड़ा सिंहासन, और बड़ा सिंहासन, और बड़ा सिंहासन। और ऐसा उसका मन कठोर होता चला गया, ऐसा कठोर होता चला गया कि परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने की लालसा हो गया उसको। मूसा को बोलने लगा कि तुम ही परमेश्वर से बात करता है, क्या कोई बात नहीं करता, सब परमेश्वर के प्रजा पवित्र है। तुम हम लोग को उल्लू बना दिया है, तुम हम लोग को गुलाम बना दिया है। इस तरह से वो ना तो मूसा के प्रति बगावत था, बल्कि उसके परमेश्वर यहोवा के प्रति बगावत था उसका। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये बात हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जीविका का घमंड जब उत्पन्न होता है तो परमेश्वर के प्रति विद्रोह पैदा करता है। इसीलिए प्रभु का वचन बताती है कि हमें ये सब से मन फिराकर, संसार से मन हटाकर, क्योंकि जैसे जैसे संसार में मन लगाएंगे वैसे वैसे हम प्रभु से दूर होते चले जाएंगे। हालेलुया। हम कुछ गाली दे देते हैं किसी को, बोलते हैं क्या हुआ, बोल दिए तो क्या हो गया, प्रभु क्षमा कर देता है, ये छोटा मोटा पाप है। प्रभु का वचन इफिसियों की पुस्तक आप 4 अध्याय 30 वचन पढ़िए। वचन कहता है तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और शोकित कैसे होते हैं? तुम अपने मुंह से जो गाली देते हो, अशुद्ध बात बोलते हो, दोष लगाते हो, इसी से परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है।
हमारा जो पाप शुरू होता है वह परमेश्वर का आत्मा को शोकित से शुरू होता है। परमेश्वर का आत्मा को शोकित करते हैं, फिर पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं, मतलब अपने हृदय से उसको निकाल देते हैं और दया अपने हृदय को रोक देते हैं। धीरे 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 हम आंख की अभिलाषा में और शरीर की अभिलाषा में गिरते चले जाते हैं और जीविका के घमंड तक पहुंच जाते हैं। जीविका का घमंड जब उत्पन्न हो जाता है तब परमेश्वर के प्रति विद्रोह पैदा करते हैं। तब वो ऐसा कहने के लिए लगता है परमेश्वर मेरा क्या कर सकता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ऐसा ना करे कि आप जीविका का घमंड तक पहुंचे। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको नम्र हृदय दे और परमेश्वर का वचन आपके जीवन को तोड़े, आपके मन को तोड़े और आपको सही रास्ता मिले और नम्र हृदय से परमेश्वर से मिले रहें, उसका आज्ञाकारी बने। और उसका जो सुसमाचार का जो पहला प्रमाण है कि हम आपस में प्रेम रखें, आरंभ करें, परमेश्वर के प्रेम लोगों से प्रेम रखें, आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है अगर हम पहले कदम में विफल हो जाएंगे तो पवित्र आत्मा को शोकित करने के साथ साथ, अपना हृदय कठोर करने के साथ साथ हम विनाश करने का कारण खुद ही बन जाएंगे। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन अपने आप को आपको ध्यान से एक और वचन को पढ़ना है। पहली यूहन्ना 3:7 का एक बार और पढ़िए। हे बालकों, पढ़िए उठो वचन 3:7 वचन। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना सावधान, इस बात में सब हो जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है हे बालकों तुम सावधान हो जाओ, किसी के भरमाने में न आओ। कोई विश्वासी अगर कहा देता है झगड़ा कर लिए की हो गए, गाली दे लिए की हो गए, बैर रखी के लिए की हो गए, शिकायत कर लिए की हो ले, याद रखो कही से परमेश्वर वचन भरमाने में ना आओ। तुमको भरमा रहा है और वो खुद भरम गया है। भरमाने में ना आओ, क्योंकि वचन लिखता है आगे पढ़ो, जो धर्म के काम करता है, जो धर्म के काम करते हैं वही उसके समान धर्मी है। जो धर्म के काम नहीं करते वो धर्मी नहीं। ऐसे लोग क्या बोलते हैं कि हम जाने छे, हम खाली मुँह से बोल दिलिए की हो गए, हम अंदर मत बड़ा बहुत पूरा विश्वास से, हम मन से बड़ा शुद्ध छे। वो अंदर को पवित्र बताएगा और अपना कहेगा हमारा बाहरी काम करा गलत हो गया तो क्या हो गया, लेकिन अंदर तो मेरा शुद्धता है। यीशु मसीह अंदर देखकर शुद्ध होता है। लेकिन याद रखिए प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, स्पष्ट बताया है कि अगर अंदर तेरा शुद्ध होता तो तुम्हारा मुंह से शुद्धता का वचन निकलता है। तुम्हारे काम से, बाहरी कामों से पता चलता है कि तुम्हारा अंदर क्या है। यीशु मसीह को कैसे परमेश्वर का पद, परमेश्वर प्रेरित लोगों ने परमेश्वर का पद दिया, कारण क्या है, क्योंकि उनके सब काम जो उसने बाहरी जीवन में किया था उसके काम से पता चला कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और हम क्या संसार को दिखाना चाहते हैं कि बाहरी कामों से नहीं, अंदर के कामों से दिखाएंगे परमेश्वर हम पवित्र हैं। जी नहीं, आपका बाहरी ही काम बताएगा कि आप कितना पवित्र हैं, अंदर कितना पवित्र है। हालेलुया। भले परमेश्वर अंदर देखता है लेकिन बाहर भी देखता है। कभी ये बोला है कि अंदर केवल शुद्ध रखो, बाहर पवित्र, वो पवित्र रहेगा चलेगा। फरीसी लोगों को बोला कि हाय है तुम पर, तुम ऊपर निपी पोती कब्र के समान है, ऊपर में तुम अच्छे अच्छे बोलते हो लेकिन अंदर तुम्हारा खराब भरा है। इसलिए अंदर तुम पवित्र हो जाओ और तब तुम्हारा बाहरी पवित्रता अच्छा लगेगी। बोला है ना, ये नहीं बोला कि सिर्फ अंदर ही पवित्र कर जाओ और बाहर गंदे रहेगा तो कुछ चलेगा। बोला क्या? नहीं, आप जानते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोग, ना केवल अंदर ही अच्छा रहना है बल्कि बाहर भी हमारा काम अच्छा होना है, ताकि हमारे परमेश्वर पर की बड़ाई करे। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के ज्योति और नमक हो। क्यों बोला? ये अंदर की बात नहीं बोल रहा था, ज्योति और नमक दोनों दिखाने के लिए है कि नहीं? बताओ। तुम्हारा धर्म का काम देखकर, तुम्हारा भलाई का काम देखकर, तुम्हारा